नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का रियल न्यूज एंड नॉलेज चैनल पर। बात है सन 25 जुलाई 2000 शाम 4 बजे की। एयर फ्रांस 4590 की फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार होती है। यह विमान पेरिस से न्यूयॉर्क जा रहा था। यह कोई आम पैसेंजर फ्लाइट नहीं थी। यह विमान साउंड की स्पीड से दुगनी तेज़ी से उड़ता है, जिसे सुपरसोनिक विमान कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आमतौर पर पैसेंजर फ़्लाइट पेरिस से न्यूयॉर्क जाने के लिए 8 घंटे का समय लेती थी, लेकिन यह सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड विमान यह सफ़र 3.5 घंटे में पूरा करता था। इस विमान में अमीर लोग ही सफ़र करते थे। यह एक लग्जूरियस विमान कंसीडर किया जाता था, क्योंकि एक फ़्लाइट टिकट पेरिस से न्यूयॉर्क जाने की $12,000 कॉस्ट करती थी, यानी वर्तमान में 15 लाख से ज़्यादा की टिकट होती। जब यह विमान 4:40 पर टेक ऑफ करता है तो एयरपोर्ट पर बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोल देखता है कि फ़्लाइट के इंजन में आग लग चुकी है, लेकिन तब तक वह विमान टेक ऑफ कर चुका था। और कुछ ही सेकंडों के बाद यह विमान एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूरी पर एक होटल पर क्रैश हो जाता है और इस प्लेन में बैठे 100 पैसेंजर और 9 क्रूज मेंबर मारे जाते हैं। यह हादसा दुनिया को चौंका देता है कि सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड की हिस्ट्री में एक इकलौता प्लेन था जो क्रैश हुआ। ना तो इसके पहले कोई विमान क्रैश हुआ और ना बाद में। सुपरसोनिक शब्द साउंड से काफ़ी रिलेटेड है, यानी आवाज़ की गति से। स्पीड ऑफ साउंड आमतौर पर सी लेवल पर लगभग 1236 किलोमीटर पर आवर्स होती है। लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि यह वायु की गति पर निर्भर करता है। विमान की स्पीड को 4 कैटेगरियों में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट सबसोनिक, सेकंड ट्रांससोनिक, थर्ड सुपरसोनिक, फोर्थ हाइपरसोनिक। आमतौर पर पैसेंजर विमान सबसोनिक होते हैं जिनकी स्पीड 900 किलोमीटर पर आवर्स होती है। लेकिन जो कॉनकॉर्ड विमान था, मैं यहाँ था इसलिए कह रहा हूँ कि आज के दिन यह विमान एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी बातें आगे करेंगे, लेकिन इसकी स्पीड 2160 किलोमीटर पर आवर्स होती थी। साथियों, आपको बता दूं कि सुपरसोनिक विमान की एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है। पता है दोस्तों, जब ये हवा में उड़ते हैं तो एक सोनिक बॉम्ब जनरेट होती है, जिसके कारण एक धमाका होता है। साथियों, इस कॉनकॉर्ड विमान का निर्माण फ्रांस व ब्रिटेन ने मिलकर किया। 29 नवंबर 1962 को दोनों सरकारों ने कॉनकॉर्ड एग्रीमेंट को दुनिया के सामने लाकर रखा और बताया कि इस विमान का उपयोग पैसेंजर फ्लाइट के रूप में किया जाएगा। और मार्च 1969 में इस कॉनकॉर्ड विमान ने पहली बार सफलतापूर्वक उड़ान भरी और इसके बाद यह दुनिया की पहली सुपरसोनिक विमान बनाने वाली कंपनी बन गई। और सन 2000 के हादसे के बाद इस कंपनी ने विमान बनाना बंद कर दिया और उसके बाद आज तक कोई भी सुपरसोनिक पैसेंजर विमान नहीं बनाया गया। साथियों, आपको बता दूं कि यही पॉइंट है जहां पर टेक्नोलॉजी ने ग्रोथ नहीं किया, लेकिन अन्य सेक्टर में टेक्नोलॉजी हमेशा ग्रोथ करती आई है। सवाल अब ये है कि क्या कोई अब सुपरसोनिक पैसेंजर फ्लाइट बनाई जा रही है क्या? इस सवाल का जवाब कमेंट करके ज़रूर बताना। Thanks for watching this video.